अब ये तो बात स्पष्ट हो चुकी है। अब फिर से एक बार मोदी सरकार, ये बात तो स्पष्ट है, लेकिन स्पष्टता इस बात में नहीं है कि कितने स्थान मिलेंगे भारतीय जनता पक्ष को और इंडी गठबंधन जो ठगबंधन है उसको। परंतु अगर इस चुनाव का जो रुख और उस चुनाव की दिशा और दशा जिस प्रकार से जा रही थी, इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस ने ये निश्चय कर लिया था इस चुनाव में कि उनको ध्रुवीकरण करना है, और इस ध्रुवीकरण का लाभ भी कांग्रेस को मिला है और कांग्रेस के सहयोगी दल जो उसके साथ में गए हैं उनको भी मिला है। लेकिन उस ध्रुवीकरण का लाभ जो है वो भारतीय जनता पक्ष को भी मिला है, क्योंकि इस बार ये निर्णायक समय आ गया था, ये निर्णायक घड़ी आ गई थी कि अगर मोदी जी सत्ता में नहीं आते तो ये देश इस्लामी देश हो जाता, ये देश में शरीयत का कानून चलता, इस देश को पाकिस्तान या अफगानिस्तान की तरह चलाया जाता। शायद यहाँ का हिंदू जो है वो अत्यंत असुरक्षित जीवन महसूस करता और इस जीवन को सुरक्षित रखने के लिए शायद भारत से भागने की भी उसको शायद नौबत आ जाती। ये संभावना थी। जिस प्रकार से इंडी गठबंधन ने जो हिंदुओं के ऊपर एक अत्यंत विखारी रूप से प्रचारित किया था इस बात को कि आपकी संपत्ति का अधिकार जो है वो इसको देंगे उसको देंगे, और ये बात सचमुच में एक गंभीर बात थी। और ये कांग्रेस ने ये कर्नाटक में किया है, ओबीसी हिंदू समाज का जो आरक्षण है वो मुसलमानों को दे दिया है। सब जो चीजें हैं वो मुसलमानों को देने का उनका जो तरीका है वो कायम है कांग्रेस का, और कांग्रेस ने निष्ठापूर्वक इस मजहब को निभाया है कि मुसलमानों के प्रति उनकी वफा 100% है। भारतीय जनता पक्ष ने तो हिंदुओं के लिए अलग से हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मुसलमानों के लिए पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने इतना कुछ किया है कि इस बार मुसलमानों ने तय कर लिया है कि बाकी सब लोगों को तलाक दे दे और एक कांग्रेस के साथ ही खड़े हो जाए। तो आप इस चुनाव में एक बात तो स्पष्ट रूप से देखेंगे कि बाकी सब जो जिहादी छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका सबका विनाश हो जाएगा और एक कांग्रेस ही इंडियन मुस्लिम कांग्रेस के रूप में उभर के सामने आ जाएगी, और सब बाकी छोटे छोटे जिहादी जो है उनको कांग्रेस में आखिरकार विलय करना पड़ेगा। जैसे शरद पवार ने कहा था कि छोटे दलों को कांग्रेस में अपना विलय करना चाहिए, ये इसी बात का संकेत उन्होंने दिया था। तो आगे चल के देखिए क्या होता है वो उनके, लेकिन वो इसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा, एक बहुत बड़ा धोखा, भारत के साथ एक बहुत बड़ा छल होने की संभावना है आगे चल के। और एक इंडियन मुस्लिम कांग्रेस जो अगर सफल हो जाएगी तो उसका सीधा सीधा संघर्ष और टकराव जो है वो यहाँ के राष्ट्रवादियों के साथ हो जाएगा, और ये घड़ी आने वाले समय में बहुत ही भयंकर स्थिति उत्पन्न कर सकती है, शायद गृह युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न कर सकती है। ये इस बात की चिंता और इस बात का जो एहसास जो है वो शायद आदरणीय मोदी जी को भी है। वो शायद मोदी जी सत्ता में आने के बाद उचित कदम उठाएंगे और इनको परास्त करने के लिए जो भी कड़े नियम है, जो भी कानून है उसके अंतर्गत जो आते हैं उसको पारित कर दिया जाएगा। ऐसा ही हम लोग आज आशा कर सकते हैं।